फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ साइंस क्लासेस सुइया में। सकते हैं ये सारे जितने भी स्टूडेंट हैं केवल और केवल ये साइंस क्लासेस सुइया के ये सभी छात्र हैं और एक क्लास आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ सर यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ साइंस क्लासेस के जो भी छात्र एवं छात्रा यहाँ शिक्षा दीक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं यहाँ मौजूद हैं। अभी सर यहाँ डायरेक्टर सर आए थे, यहाँ जो है तो सभी बच्चों को कन्विंस कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यही वो क्लास है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ शिक्षा दीक्षा यहाँ से जो है बच्चों को यहाँ गाइडलाइन करते हैं। आगे हम अगला क्लास दिखाने का कोशिश करेंगे। ये सर का ये तीसरा क्लास है। तो रोड के उस पार में 2 क्लासेस हैं और 1 क्लास इस पार में है। सर से जानने का कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत सर स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। शक्ति न्यूज में आप धन्यवाद सर। जी सर बताना चाहेंगे यहाँ जो क्लास चल रहा है सर कौन कौन से क्लास का यहाँ के बच्चे 10th इंटर जी ठीक है। आर्ट्स की क्लासें यहाँ होती है। बिल्कुल सर। साइंस की क्लास नेक्स्ट ब्रांच कटोरिया में होती है। अच्छा साइंस के क्लासेस सिर्फ कटोरिया में होता है सर। साइंस क्लास यहाँ जो है 6 से लेकर 12 तक। 6 से लेकर 12 तक। जी सर। यहाँ कितने दिनों से सर शिक्षा दीक्षा आपके यहाँ सर यहाँ वितरण हो रहा है? कोरोना काल से 2020 कोरोना काल से सर। बच्चों में पढ़ने की ललक है सर। हीरा जितना खरोचेंगे ना जी जी उतना अच्छा निकलता है। प्रतिभा है सर। प्रतिभा काफी है। प्रतिभा है कि प्रतिभावान व्यक्ति की कमी है सर। हाँ सर, यहाँ प्रतिभावान व्यक्ति का कमी था। तो मैंने सोचा कि बहुत पहले जब गांव से मैंने बिलोंग किया था, 10th पास किया था प्रथम श्रेणी से, उसी समय एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सोचा जी। तो एक साधन सोचे क्या हमारे साथ कई जुड़ेंगे तब हम अच्छा एक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बिल्कुल सर। 2010 में अपनी संस्था का साइंस क्लासेस के नाम से संस्था का स्थापना किया। कहाँ पे किए थे सर प्रथम बार में? प्रथम बार में हम गांव ज्ञान ज्योति विद्या विहार के नाम से आज प्रचलित है। बिल्कुल सर। वो साइंस क्लासेस के नाम से पहले जानते थे जी। और 2010 में स्थापना हुई थी फरवरी में। बिल्कुल सर। वहाँ से जब हम चल करके चले तो 2015 में मैं क्या एस्टेट की एग्जाम 2011 में क्वालिफाई किया था और 2000 में एक गणित के शिक्षक के रूप में हो गया। तो इसके पूर्व संचालक के रूप में अभी हम कार्यभार देख रहे हैं। सिर्फ हम हमारी एक गाइडलाइंस चलती है। यहाँ की संस्था का देखरेख सुनील सर विनोद सर के माध्यम से होती है। मेरा सिर्फ गाइडलाइंस होता है। मैं बीच बीच में मोटिवेशनल के तौर पर आता हूँ और मोटिवेशनल संडे वगैरह में छुट्टी के दिनों में आता हूँ और छुट्टी के दिन में मोटिवेशनल दे करके यहाँ से जाता हूँ ताकि बच्चे जो कीमती जो ज्ञान है उसको समझ पाए और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। प्रदर्शन करने के लिए तौर तरीका एक मोटिवेटर के रूप में हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट इस संस्था को दे रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर आप इसको किस तरह का सर देखते हैं? क्या आप ज्ञान जो है वितरण करने का उद्देश्य से सर संस्था यहाँ खोले हैं या सर पैसा अर्जन करने का? नहीं सर, मेरा ज्ञान क्या उद्देश्य सर आपका? ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान को बांटना आपका ये उद्देश्य है? यही मुख्य उद्देश्य है। गरीब रहे मुफ्त में आइए, हम शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। जी सर। तो सर यहाँ आपको किस प्रकार का सर अनुभव हुआ कि यहाँ एक अच्छे कोचिंग की जरूरत है, अच्छे जो है यहाँ टीचर नहीं मिल पा रहे के कारण से इस इलाके के बच्चे जो है अच्छे डिवीजन नहीं ला पा रहे हैं या पिछड़ रहे हैं सर, ऐसा आपको अनुभव हुआ? अनुभव हुआ था। 2020 में आए थे ना तो 9th के बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे। बिल्कुल सर। और अभी भी हमने देखते दूर दराज से गांव कस्बे से जो बच्चे आते हैं वो हिंदी ना रीडिंग कर पाते हैं ना इंग्लिश रीडिंग कर पाते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग 9th 10th में मेहनत करते हैं जिसके कारण से हम लोग पुरानी सोच को लाए कि भाई नहीं 6 से स्कूल अगर हम चालू करते हैं। हमारे यहाँ पहले 9 से लेकर नीचे क्लास था ही नहीं जी सर। तो हम लोग सोचे कि ना 6 से इस क्लास को आगे बढ़ाएं क्यों 6 में बेसिक चीज़ों 6, 7, 8 में सिखा सकें तब 9th की क्लास को डेवलप किया जा सकता है, 10th की क्लास को डेवलप किया जा सकता है, इंटरमीडिएट की क्लास को डेवलप किया जा सकता है और उसको अच्छे ज्ञान का प्रसार हम लोग कर सकेंगे सभी ताकि 2-3 साल में मैच्योर हो जाए और बेहतर प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सर अभी कुल कितने बच्चे सर है सर? 250 से ऊपर 250 है हाँ, लगभग 250 से सुइया में सर। जी से एक ब्रांच में। तो सर यहाँ कुछ जो ऐसे भी छात्र आपको मिले होंगे सर जो कि पढ़ने की ललक है लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी नहीं रहने के कारण से वो सर आगे शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं सर। उसके लिए आपके कोचिंग में सर कोई सर सुविधा है क्या सर? जी, हमारी एक संस्था काम कर रही है SDGY एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये एजुकेशन पर विशेष फोकस दे रही है। जी सर। हमारी संस्था कहना गलत होगा क्योंकि हमारी पत्नी सचिव है और एक भाई जो है इस संस्था के अध्यक्ष है, उन्हीं की संस्था है। मैं सिर्फ एक मोटिवेटर के तौर पर उस संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सुबह संडे का जो समय मिलता है हम बच्चों के बीच रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ न कुछ ज्ञान बांट सकूं। मेरा शुरू से यही सपना रहा कि ज्ञान बांटना, पैसा अर्जन हो ना हो लेकिन ज्ञान जरूर फैलाना। बिल्कुल सर।
कहीं न कहीं ये सर का जो उद्देश्य है कि ज्ञान को वितरण करना है, शिक्षा का जो है बच्चों में ललक जगाना है, और मेन लोगों का फैक्टर होना चाहिए कि शिक्षा अगर हासिल किए हैं तो दूसरों को शिक्षा दें, तभी एक शिक्षित होने और एक शिक्षक होने का ये सार्थक समझा जाएगा। फिलहाल जो सर जितने भी अभी यहाँ जो भी वक्तव्य यहाँ रखे हैं कि इस क्षेत्र में काफी बच्चों में प्रतिभा देखने को मिला है, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है बल्कि प्रतिभावान व्यक्ति की कमी है, जिसको लेकर के सर का यहाँ ऐसा एक विचार, ऐसा एक भावना उत्पन्न हुआ कि सुइया क्षेत्र में एक अच्छे कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। और जब सर यहाँ प्रथम बार कोरोना काल में जब यहाँ एक संस्थान यहाँ उद्घाटन किए थे, उस समय 9-10 के बच्चों शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, और सर का 9 क्लास से नीचे कोई क्लास था ही नहीं, जिसको लेकर के सर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके लिए सर पीछे बैक क्लास ले आए, जिससे कि उसको बेहतर शिक्षा मिल सके और उसकी जड़ें मजबूत हो सके और मैट्रिक और इंटर में जाकर के बेहतर प्रदर्शन कर सके। फिलहाल हम एक सवाल और सर से जानना चाहेंगे कि सर आप जिस समय सुइया में सर यहाँ कोचिंग खोले सर, उस समय कितने स्टूडेंट से सर खोले? 2-3 स्टूडेंट थे मात्र 2-3 सर? जी जी जी। कैसा लगा था सर कि यहाँ इसका प्रोग्रेस होगा, स्टूडेंट आएगा या नहीं आएगा? क्या इस तरह का भावना आपके मन में चल रहा था क्या सर? नहीं सर, नेगेटिव विचार लेकर मैं कभी नहीं चला है। बिल्कुल सर, हमारा सकारात्मक सोच रहता है। बिल्कुल और सकारात्मक सोच से मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। जी सर, जिसका सर जीता जागता उदाहरण यहाँ सुइया में सर जी दिख रहा बिल्कुल, है। आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सुइया में मात्र 3 स्टूडेंट लेकर के यहाँ कोचिंग खुला था। आज आप देख सकते हैं तकरीबन 300 के करीब में, यानी 3 का 300। आप देख सकते हैं सर ने जो यहाँ मेहनत किए हैं, जो यहाँ प्रतिभा यहाँ जो है निखारने का काम किए हैं, यहाँ एक काबिल तारीफ है। सर पहला उद्देश्य है कि शिक्षित करना है, लोगों को शिक्षित करना है, शिक्षा बांटना मेरा प्रथम उद्देश्य है। ये पैसा कमाना मेरा ये मेन फैक्टर नहीं है।